नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर रसायन शास्त्र, जिसमें मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा ही एक बहुत अच्छा योग, आयुर्वेदिक योग की जो दवाई है वो ये है अम्ल पित्तांतक लो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये अम्ल पित्तांतक यानी कि एसिडिटी में बहुत कारगर है। और ये है इसकी शीशी जिसके अंदर ये आता है, और ये है इसकी गोलियां, ये देखिए। और इसे शुद्ध पारे, गंधक, मंडूर, कांथलो और अबरक और आंवले के रस से बनाया जाता है। आप जानते हैं कि अम्ल पित्त क्या होता है। अम्ल पित्त माने खट्टा पित्त। जब हमारा पित्त, हालांकि हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा पित्त खट्टा हो जाए तो वही अम्ल पित्त होता है। पित्तवर्धक खाना खाने से, जैसे गरम मसाले के खाने से, पाचन की कमज़ोरी और दूषित खाना या बासी खाना जो हम खाते हैं उससे भी एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त हो सकता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल देखने में आ रहा है वो है दो अलग तासीर का खाना। जैसे हम गरम के साथ ठंडा खाते हैं तो उससे हमारे शरीर का जो पाचन प्रणाली है वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करती है, और उससे वो अम्लपित्त यानी कि हमारा पित्त खट्टा हो जाता है और हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। अब ये तो बात रही कि एसिडिटी क्यों होती है। देखिए, ये एक बहुत लंबा विषय है। अगर आप मुझसे एसिडिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्यों होती है और शरीर में इसके कहाँ से ये जन्म लेती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको इसका पूरा एक डिटेल वीडियो दूंगी। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ अम्ल पित्तांतक लोह के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर गंधक है, शुद्ध पारा है, लोह और अबरक भस्म है, और ये आंवले के रस से बनाया जाता है। आंवले का रस ठंडा होता है और लोह भी जब वो उसके साथ मिलता है तो हमारे शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, जिससे हमारे शरीर में पाचन रस का स्राव अच्छा होता है और हमारा भोजन अच्छा पचता है। तो इसीलिए इस अम्ल पित्तांतक लोह को एसिडिटी में दिया जाता है। आप अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे चाहिए। देखिए, आप इसकी गोली को 1 या 2 गोली आप अपनी स्थिति के हिसाब से देख लें। वैसे इसकी 2 गोली से ही शुरुआत करनी चाहिए। इसे आपको सुबह और शाम खाने के बाद घी और शहद के साथ लेना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं कि इसे घी और शहद के साथ ही लेना चाहिए, अन्यथा दूध या पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दूसरी चीज़ों के साथ लेने पर यह बराबर काम नहीं करेगा। तो ये तो रही कि हमें इसे लेना किस तरह है। अब इसका जो एक सबसे छुपा हुआ गुण है वो ये है कि ये शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। और आप जानते हैं, शरीर में जब आयरन की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर में भूख पैदा होती है, और भूख पैदा होने से हम खाना खाते हैं। जो लोग खाना कम खाते हैं या जिनकी इच्छा नहीं होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। तो ये हमारे शरीर में प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से आयरन की मात्रा को बढ़ाता है और लौह तत्व की कमी को पूरा करता है। क्योंकि अम्लपित्त की वजह से हमारे शरीर में लोहे की यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़े प्राकृतिक सपोर्ट का काम करता है। इसके साथ ही ये न केवल एसिडिटी में काम करता है, बल्कि उदरशूल यानी कि पेट में जब दर्द हो, जिगर की समस्या हो, भूख में कमी हो और उल्टी जैसा आपको लगे, क्योंकि पाचन तंत्र तो ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो उस अवस्था में ये गोली बहुत लाभप्रद है। तो आप इस वाले वटी को लेकर देखिए। ये आयुर्वेदिक रस बहुत अच्छा है, बहुत आपको इससे आपकी जो आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, एसिडिटी, इन 2 चीज़ों में ये बहुत अधिक काम करता है। लेकिन इसके साथ आपको हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, भारी खाना नहीं खाना है। जैसे छोले भटूरे, पूरी, कचौड़ी, ये खाना नहीं खाना है। जब आपका पाचन संस्थान बिल्कुल ठीक हो जाए और वो एक्सेप्ट करने लगे उस फूड को, तभी आपको उसे लेना चाहिए। हल्का सुपाच्य खाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, रोटी के साथ आप शाक सब्जी ज़रूर लें, लेकिन हल्की तेल में, कम मिर्च मसालों की, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि सुपाच्य भोजन लें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें।
जो भी योग आपको सही लगे, जिससे भी आपका मन प्रसन्न हो, आपको ये लगे कि वो योग करने से मेरे शरीर में एक हरकत हो रही है, मेरे पेट में एक हरकत हो रही है, मुझे भूख लग रही है, उस योग को करें। क्योंकि देखिए योग जो है एक बहुत वृहद विषय है। अगर आप कहेंगे तो मैं योग पर भी आपको एक वीडियो बना कर दूंगी कि पेट की समस्याओं में स्पेशली कौन कौन से योग ज़्यादा कारगर होते हैं और एसिडिटी में सबसे ज़्यादा कारगर कौन से योग हैं। दूसरी बात, टहलें ज़रूर। सुबह कोशिश करें कि जल्दी उठें, टहलने के लिए जाएं, प्रकृति का आनंद लें और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का आनंद लें। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो आपके जीवन की जो खुशियां हैं उसको एक तरह से छीन लेती है। खाना आपके सामने आता है, आपकी इच्छा नहीं होती है खाने की, तो ये आपके आनंद को छीन लेती है। लेकिन ये योग लेने से और थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग और घूमने से, टहलने से, बात करने से, अपने दुख दर्द को शेयर करने से एसिडिटी की समस्या पर आप काबू पा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस वाले रस को लीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक मैं आपको यही कहूँगी कि जीवन को आनंद के साथ जिए। तो नमस्कार दोस्तों।